नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 दिसंबर रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान के दिग्गजों की हॉट सीट का रिजल्ट। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया हारे, दिया कुमारी की जीत तय, राज्यवर्धन भी आगे निकले। सीकर से कांग्रेस के राजेंद्र पारीक जीते, लक्ष्मणगढ़ से डोटासरा आगे। कोटा उत्तर सीट पर पलटीबाजी, कांग्रेस के शांति धारीवाल हुए आगे। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक 6 दिसंबर को। और पूर्व चिकित्सा मंत्री अपनी सीट पर पिछड़े, दक्षिण सीट पर अनीता भदेल जीती। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के 21 हॉट सीट में 12 पर बड़ा उलटफेर हो रहा है। आमेर से भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया चुनाव हार गए हैं। आधिकारिक घोषणा बाकी है। बीजेपी के 2 बड़े दिग्गज नागौर सीट पर ज्योति मिर्धा और तारानगर से राजेंद्र राठौड़ काफी पिछड़ गए हैं। भाजपा के 3 सांसद भागीरथ चौधरी, नरेंद्र खीचड़, देवजी पटेल भी जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है पिछड़ते जा रहे हैं। केवल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए राहत की सांस है। वे झोटवाड़ा सीट से लगातार 11 राउंड में पिछड़ रहे थे, लेकिन 17वें राउंड में 22,000 वोट आगे चल रहे हैं। सबसे बड़ी लीड दिया कुमारी ने हासिल की है। वे विद्याधरनगर से 56,000 से ज्यादा वोट से आगे चल रही हैं। उनके बाद वसुंधरा राजे की बड़ी लीड है। वे 51,000 वोट से आगे हैं। तारानगर से राजेंद्र राठौड़ अब भी 10,000 से ज्यादा वोट के साथ पीछे चल रही हैं। तिजारा से बाबा बालकनाथ और पोकरण से महंत प्रतापपुरी ने अच्छी लीड बना ली है। सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों के परिणाम आ जाएंगे। एसके कॉलेज में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कुल 189 टेबल पर 900 से ज्यादा कर्मचारी मतगणना में लगे हैं। जिले में सबसे ज्यादा लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में 24 राउंड में मतगणना होगी। सीकर में धोद और श्रीमाधोपुर में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। वहीं सीकर से कांग्रेस के राजेंद्र पारीक की जीत हुई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कोटा उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और अशोक गहलोत सरकार में मंत्री शांति धारीवाल यहां से एक बार फिर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में 80 वर्षीय शांति धारीवाल एक कद्दावर कांग्रेसी नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। धारीवाल का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल से है, जो पहले भी लगातार 2 विधानसभा चुनाव यहां लड़ चुके हैं, जिसमें वर्ष 2013 में गुंजल ने धारीवाल को चुनाव में हरा दिया था। अब एक बार पिछड़ने के बाद फिर आगे हो गए हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक 6 दिसंबर को दिल्ली में होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के सभी 28 दलों को मीटिंग के लिए बुलाया है। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनावी नतीजों के बाद विपक्षी दलों की ये पहली बैठक है। इस बैठक में चुनाव नतीजों पर मंथन किया जाएगा। अजमेर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी अनीता भदेल जीत गई हैं। उन्हें 71,319 वोट मिले हैं। उनकी जीत का मार्जिन 4,446 रहा है। वहीं कांग्रेस की द्रौपदी कोली को 66,873 वोट मिले हैं। इधर केकड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा भाजपा के शत्रुघ्न गौतम से 6,440 वोटों से पीछे हैं। अन्य सीटों पर काउंटिंग जारी है। सबसे कम 13 राउंड अजमेर दक्षिण में होने से परिणाम भी जल्दी आएगा। बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम की मतगणना ग्राउंड फ्लोर पर और शेष 5 विधानसभाओं की फर्स्ट फ्लोर पर हो रही है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना हो रही है, जिसके बाद ईवीएम मशीन खुलनी शुरू होगी। मतगणना के लिए सुबह 5 बजे से ही कर्मचारी आने शुरू हो गए थे। उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। उदयपुर शहर में कांग्रेस के गौरव वल्लभ 17,408 वोट से पीछे चल रहे हैं। उदयपुर ग्रामीण सीट से भाजपा प्रत्याशी फूल सिंह मीणा 22,171 वोट से आगे चल रहे हैं। सलम्बर में भाजपा के अमृत 494 वोट से आगे चल रही हैं। झाड़ोल सीट से बाबूलाल खराड़ी 17,048 वोट से आगे चल रही हैं। गोगुंदा में भाजपा के प्रताप भील 6,095 वोट से आगे चल रहे हैं। मावली में कृष्णा गोपाल पालीवाल 3,063 वोट से आगे चल रही हैं। तेलंगाना के 119 विधानसभा सीटों की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस 65, सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति 41, भाजपा 8 और एआईएमआईएम 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव को कामारेड्डी सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने पछाड़ दिया है। रेड्डी करीब 1700 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि चंद्रशेखर राव अपनी परंपरागत सीट गजवेल से आगे चल रहे हैं। हैदराबाद के जुबली हिल से कांग्रेस कैंडिडेट और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन पीछे चल रहे हैं। तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के घर पर जश्न जारी है। नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। नागौर में बीजेपी की ज्योति मिर्धा 10,488 वोट से पीछे चल रही हैं। खिवसर में हनुमान बेनीवाल 11,498 वोट से आगे चल रहे हैं। डेगाना में बीजेपी के अजय सिंह किलक
5158 वोट से आगे चल रहे हैं। लाडरू में कांग्रेस के मुकेश भाकर 1866 वोट से आगे चल रहे हैं। मकराना में सुमिता भिंचर 6190 वोट से आगे हैं। डीडवाना में निर्दलीय यूनुस खान 7908 वोट से आगे चल रहे हैं। नावा में विजय सिंह चौधरी 16811 वोटों से आगे चल रहे हैं। जायल में बीजेपी की मंजू बागमार 1639 वोट से आगे चल रही हैं। मेरता में बीजेपी के लक्ष्मण कलरू 12747 वोट से आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और दतिया से बीजेपी प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। वहीं मंडला जिले की निवास सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी पीछे चल रहे हैं। लाहौर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी पिछड़ गए हैं। दिमनी सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार बढ़त के बाद पिछड़ गए हैं। नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल आगे हैं। इंदौर प्रथम सीट से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय भी बढ़त बनाए हुए हैं। बुधनी से सीएम शिवराज सिंह और छिंदवाड़ा से पूर्व सीएम कमलनाथ आगे चल रहे हैं। अलवर विधानसभा की काउंटिंग के दौरान बहरोड सीट पर रिजल्ट के बाद निर्दलीय प्रत्याशी बलजीत यादव को आर्ट्स कॉलेज से बाहर कुछ लोगों ने उन्हें घेरा और पिटाई शुरू कर दी। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जीते। उन्हें 69,143 वोट मिले। उनकी जीत का मार्जिन 16,815 रहा। वहीं निर्दलीय बलजीत यादव को 52,328 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव 45,601 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अलवर की हॉट सीट तिजारा पर महंत बालकनाथ आगे चल रहे हैं। बालकनाथ 2500 वोटों से आगे हैं। वहीं मुंडावर में कांग्रेस प्रत्याशी ललित कुमार यादव 32,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पाली जिले में रविवार सुबह 8 बजे जिले की सभी 6 विधानसभाओं की मतगणना शुरू हो गई। इसको लेकर ट्रैफिक व्यवस्था बदली गई है। शिवाजी सर्किल और ज्योतिबा फूले सर्किल के निकट बैरिकेड्स लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार जिले की सभी 6 विधानसभा सीट जैतारण, सोजत, पाली, मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर और बाली से 53 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बूंदी जिले की 3 विधानसभा सीटों पर आज मतगणना जारी है। दोपहर तक तीनों सीटों पर चुनाव लड़ रहे 26 प्रत्याशियों की हार जीत का निर्णय हो जाएगा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी में मतगणना के लिए इस बार ईवीएम और डाक मतपत्र की काउंटिंग के लिए 48 टेबल लगाई गई है। इस पर 82 राउंड में 4,83,709 वोटों की काउंटिंग की जाएगी। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की गई। इसके बाद ईवीएम से मतगणना जारी है। राज्यवर्धन सिंह राठौर झोटवाड़ा सीट से आगे हो गए हैं। विद्याधरनगर सीट से भाजपा की दिया कुमारी और किशनपोल सीट से कांग्रेस के अमीन कागजी की जीत तय मानी जा रही है। सिविल लाइन सीट से प्रताप सिंह खचरियावास पीछे हो गए हैं। विद्याधरनगर सीट से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी आगे चल रही हैं। हवा महल सीट से भाजपा के बाल मुकुंद आचार्य पीछे चल रहे हैं। मतगणना जेएलएन मार्ग स्थित राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में हो रही है। छत्तीसगढ़ के शुरुआती रुझानों में पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2470 वोट से आगे चल रहे हैं। इस सीट से उनका मुकाबला भतीजे और सांसद विजय बघेल से है। कवर्धा से मंत्री मोहम्मद अकबर, साजा से मंत्री रविंद्र चौबे पीछे चल रहे हैं। भरतपुर सोनहत से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह पीछे चल रही हैं। वहीं पत्थल गांव से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद गोमती साय आगे चल रही हैं। लोरमी से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आगे चल रहे हैं। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास पीछे चल रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।